जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जस्ट आप इमेजिन करिए कि 30 लोग एक प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं आयुष्मान कार्ड के तहत अपनी आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए। ऑपरेशन भी होता है, लेकिन उस ऑपरेशन के जस्ट 24 घंटे के भीतर ही 29 में से 18 लोगों की आंखों में इन्फेक्शन फैल जाता है। और 18 लोगों का इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैलता है कि उनमें से 9 लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है और 9 लोगों की आंखों को निकालना पड़ता है। मैं ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बता रहा हूँ आपको, ये सच्ची घटना है जो कि यूपी के उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो आइए जानते हैं इसी पूरी घटना पर विस्तार से। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। डेट था 1 फरवरी 2026। यूपी का गोरखपुर का एक प्राइवेट हॉस्पिटल जिसका ही नाम था न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में एक कैंप लगाया जाता है, जिस कैंप में 30 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया जाता है, जो कि आयुष्मान कार्ड योजना के तहत होना था। ऑपरेशन भी होता है। ऑपरेशन के जस्ट 24 घंटे के भीतर ही उन 30 में से 18 लोगों की आंखों में इन्फेक्शन फैल जाता है। और ये इन्फेक्शन इतना ज़्यादा तेजी से फैलता है और इतना गंभीर हो जाता है कि उनमें से 18 लोगों में से 9 लोगों की आंखों की रोशनी पूरी तरीके से चल जाती है और 9 लोगों की आंखों को निकालना पड़ता है। उसके बाद जल्दी में इन सभी 18 मरीजों को दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी रेफर कर दिया जाता है। उसके कुछ दिनों बाद 20 और 22 फरवरी को ये जो खबर है ये मीडिया में लीक होती है और ये पूरे मीडिया के सामने आती है। इसके बाद एंट्री होता है 3 मार्च को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, जिसने यूपी सरकार और गोरखपुर पुलिस को एक नोटिस जारी करके पूरा रिपोर्ट मांगता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो सकती है, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं और ये मानते भी हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी अस्पतालों से कई लाख गुना अच्छे होते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर टाइम पे नहीं आते हैं, बेड नहीं मिलता है, साफ सफाई तो वहाँ भूल ही जाइए। लेकिन एक प्राइवेट हॉस्पिटल जिसका कि नाम है न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में इस तरह की घटना क्यों होती है? और ऑपरेशन करने के पहले साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा, बेड को सैनिटाइज नहीं किया, जो भी टूल्स होते हैं जिसे डॉक्टर यूज़ करते हैं उनका सही से चेकअप नहीं हुआ था, उसे सफा नहीं किया गया था। और यही मेन रीज़न थी इतना बड़ा इन्फेक्शन फैलने के पीछे। गोरखपुर पुलिस और इन्वेस्टिगेशन करने वाली जितनी टीम है वो तो इस चीज़ का पता लगा रही है कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना क्यों घटी। लेकिन मैं आपको एक सबसे बड़ा फैक्ट ये बता रहा हूँ कि ये घटना आखिर क्यों घटी, वो भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। क्योंकि ये जितने भी लोग थे इनमें से अधिकतर लोग जो थे वो आयुष्मान कार्ड होल्डर के तहत इलाज करवाने के लिए आए थे। और आप देश के किसी भी हिस्से में, भले ही सिर्फ वो यूपी नहीं बल्कि देश के किसी भी हिस्से में जब आप किसी सरकारी योजना के तहत अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ का हॉस्पिटल का स्टाफ आपके साथ ऐसा बिहेव करता है लाइक वो उस इलाज को करके आपको ऊपर एहसान कर रहे हैं, जबकि वो इस इलाज का पूरा पैसा सरकार से वसूल कर लेंगे। इसके बावजूद भी वो ऐसे करेंगे, आपके साथ ऐसा बिहेव करेंगे लाइक जैसे आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। इसके सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पेशेंट और सरकार के बीच कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। पेशेंट हॉस्पिटल से कनेक्ट करता है और हॉस्पिटल्स इलाज करने के बाद गवर्नमेंट के वेबसाइट पर जाकर उस चीज़ को अपलोड करके उससे पैसा लेती है। इन सब के बीच में ये होना चाहिए कि ऑपरेशन होने के दौरान और ऑपरेशन होने के बाद गवर्नमेंट से जो पेशेंट है उसका डायरेक्ट एक लिंक होना चाहिए। पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है वो पेशेंट उस डॉक्टर और उस हॉस्पिटल को अपना फीडबैक दे सके और उस फीडबैक के अकॉर्डिंग ही सरकार उस हॉस्पिटल या डॉक्टर को फंड रिलीज करे। तब क्या होगा, इस तरह की घटनाएं जो हैं देश में घटेंगी, क्योंकि आयुष्मान कार्ड होल्डर यूपी में 5.5 करोड़ 5.5 करोड़ लोग हैं जो कि इस योजना के तहत आते हैं। इस घटना को लगभग 2 मंथ ऑलरेडी हो चुके हैं और इसके बावजूद भी इस पर अपडेट क्या है। उन सभी पेशेंटों का अच्छे हॉस्पिटल्स में इलाज चल रहा है, लेकिन अभी तक उस हॉस्पिटल को सील करने के अलावा किसी भी डॉक्टर या उसके ऑनर को अभी तक कोई लीगल सजा नहीं मिली है। तो इस पर आपका क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट में जरूर अपना लिखें।